World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी लाहौर को मैदान जंग किसने बनाया, कारकुन की जान किसने ली, कप्तान आज पेश नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास और ग्लैडिएटर्स की तारीखी फतह। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई की इलेक्शन रैली हुकूमत की कांपें ढांक गईं। जमान पार्क और केनाल रोड मैदान जंग बन गए। पुलिस और कारकुनान आमने सामने। पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कारकुनान का जवाब में पथराव। पीटीआई के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन जान की बाजी हार गया। खवातीन भी पुलिस गर्दी का निशाना। यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। आम शहरियों की गाड़ियां भी जद में आ गईं। हुकूमत का लाहौर में पीटीआई की रैली के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। इलेक्शन रैली पर पुलिस का तशद्दुद, डंडों, लाठों, लाठियों का इस्तेमाल, शेलिंग की बरसात। जो कारकुन हाथ आया उस पर डंडे बरसा दिए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस तशद्दुद से पीटीआई का पुरजोश कारकुन अली बिलाल शहीद हो गया। कई कारकुनान शदीद जख्मी हैं। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद अली बिलाल की लाश देखकर खुद पर काबू ना रख सके। आगे देखिए, मुकदमा किसके खिलाफ और पुलिस एहलकार को किसने शहीद किया। हकीकी आजादी तहरीक की राह में शहीद अली बिलाल मोहल्ले की आंख का तारा था। उसके घर में सफ़े मातम है। इलाका सोगवार है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो इमरान खान का दीवाना था। उसे हक का साथ देने और हक की बात करने की सजा दी गई। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जी जाबिर। जी बिल्कुल, अमान पार्क के बाहर जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस की शालिंग हुई और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। इस दौरान जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें एक जो उनके कारकुन हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिनका नाम अली बिलाल बताया जा रहा है और जिले शाह जिनका नाम सामने आया है। उनके इस वक्त घर के बाहर मौजूद हो उनके करीबी दोस्त, मोहल्लेदार सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान खान का इतना शिदाई था कि मैं कहता रोजाना डेली बुलंद नागा वो जाता था यहाँ से पैदल ले गए तो किसी से लिफ्ट ले गए, वो लाजमी जाता था और रात को 12-1 बजे आता था। ये बेइंसाफ़ी और हिवानियत अपनी जगह, ये हिवानियत का एक बहुत जीता जाता सबूत है। क्या ये बद्दुआएं उन तक नहीं पहुंचेंगी जिनका इसको शहीद करने में, एक दरवेश इंसान को शहीद करने में जिनका हाथ है, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान हक पर हैं और उसने हक का साथ दिया। इस वक्त जो है वो ये सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त जो है वो गमज़दा लोग दिखाई देते हैं और इस हवाले से भी लोगों को दुख के साथ साथ गुस्सा भी है। ठीक है, शुक्रिया जाबिर वकास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाम भाग कारकुन अली बिलाल पीटीआई वकला टीम हसन न्याजी की क़यादत में थाना रेस कोर्स पहुंच गई। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, आगाह कीजिए। शहीद कारकुन जो मुकदमा है उसके अंदराज के लिए हसन न्याजी की क़यादत में पीटीआई की जो वकला टीम है वो इस वक्त थाना रेस कोर्स पहुंच चुकी है और हसन न्याजी की क़यादत में जो लीगल टीम है वो मुल्ज़िमान के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा रही है और इस अंदराजे मुकदमा में जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है उनको नामजद किया जा रहा है। आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर की हंगामी मीटिंग में पीटीआई पुरम रैली पर वहशियाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत। कहा गया कि दौरान शेलिंग दर्जनों कारकुनान जख्मी हुए जबकि एक नौजवान जान बहक भी हुआ। वाकया काबिल मजम्मत है। सदर बार एसोसिएशन ने कहा कि दौरान तशद्दुद निहत्ते नौजवान अली बिलाल की मौत ने सानिह मॉडल टाउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरकजी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और पुलिस हुकाम ने आम शहरी के खून से हाथ रंगे हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लाहौर में निगरान हुकूमत की फिस्तायत की मजम्मत कर दी। पुरअमन इलेक्शन रैली पर क्रैकडाउन पर तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरों पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
पुलिस की जानिब से अगर सियासी वर्कर की मौत हुई तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए था कि वो पुरअमन मुजाहिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाए। मुकदमात की भरमार, अदालतों में पेशियां, कप्तान की जवाबी हिकमत अमली, कानूनी माहिरीन और सीनियर क़यादत से मुशावरत। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद ना जाने का फैसला कर लिया। फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें भी वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी की इजाजत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सूबाबंदी, पेशियां और मुकदमात की बरसात, कप्तान के जवाबी इक़दामात। इमरान खान की आज 2 मुख्तलिफ अदालतों में अबूरी ज़मानत से मुताल्लिक़ केसेस में पेशी। कप्तान की कानूनी माहिरीन और सीनियर क़यादत के साथ बैठक। इमरान खान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इमरान खान ने मुशावरत के बाद आज इस्लामाबाद ना जाने का फैसला कर लिया। इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत के लिए पेश होना था। इमरान खान पर थाना सेक्रेटेरिएट में मोहसिन शाहनवाज रांझा की मदयत में इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। साथ ही इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अबूरी ज़मानत में तौसी से मुताल्लिक़ केस में भी पेशी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नैब रावलपिंडी ने भी आज तोशा खाना केस में तलब कर रखा है। इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी तलब किया गया है। इमरान खान ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। इमरान खान ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस अदालत में पेश न होने पर दरखास्तें वापस ली। दरखास्तें दहशतगर्दी के 2 मुकदमात और कोयटा में दर्ज मुकदमे में दायर की गई थी। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी की इजाजत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। केस की समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। स्टेक होल्डर्स से हतमी मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास आज तलब। वजारत खजाना से फंड्स की फराहमी और वजारत दाखिला से सिक्योरिटी यकीनी बनाने का कहा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की टाल मटोल के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का मामला मजीद 1 हफ्ते टल गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। स्टेक होल्डर्स से हतमी मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। अहम इजलास में सेक्रेटरी खजाना को पंजाब और KPK में इंतखाबात पर होने वाले 25 अरब रुपए के अखराजात की फौरी अदायगी की हिदायत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी दाखिला को इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए फौज, रेंजर्स और FC एहलकारों की फराहमी यकीनी बनाने और सिक्योरिटी दिफा और GHQ से राब्ते करने की हिदायत भी देगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का मामला मजीद 1 हफ्ते टल गया। गवर्नर गुलाम अली ने इलेक्शन न कराने के लिए एक बार फिर सिक्योरिटी सूरत हाल की आड़ ले ली, जिसकी वजह से इलेक्शन की तारीख का फैसला न हो सका। गवर्नर KPK आइंदा हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हतमी मुशावरत करेंगे, जिसके बाद मुमकिन तौर पर इंतखाबी तारीख का ऐलान सामने आ सकेगा। इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है, उनकी जान को शदीद खतरात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज कहते हैं इमरान खान हाई कोर्ट आने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर सिक्योरिटी मुनासिब नहीं कि वो अदालत में पेश हों। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल बोले इमरान खान को खौफ है, गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे कैसे गुजारेगा। इमरान खान ने गोली लगने का ड्रामा किया और सरकारी अस्पताल से राह फरार इख्तियार की। एक हमला करने की तैयारी हो रही है। खान साहब की जिंदगी को खतरा है। खान साहब की सिक्योरिटी इस वक्त उस लिहाज से कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आए। वो तैयार बैठे हुए यहाँ पे आने के लिए। जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे अदालत में नहीं आ सकते। असल में इमरान खान को अब ये भी खौफ है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो फिर 24 घंटे कैसे गुजारेगा। उसने गोली लगने का ड्रामा किया था, उसके बाद उसने सरकारी अस्पताल से फरार इख्तियार की। खान साहब को एक किस्म का उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। मुख्तलिफ सियासी बुनियाद पे सारे झूठे मतलब है मुकदमात उन पर दायर किए गए हैं। आइन और कानून की हुक्म अजूली के जरिए पाकिस्तान की अदालत अगर उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी करती है, इसमें हुकूमत का तो कोई दखल नहीं है। समाजी इंतशार मुब्तला कर दिया है इस नालायक और नकम्मी हुकूमत ने, तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्शन ही एक रास्ता है। इलेक्शन से कोई फरार नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन की मुद्दत अक्टूबर 2023 है। बोल की खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई। जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई। बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में
हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।